कल के होमवर्क में एक कॉमन डाउट दिखा सब में, वो एक कवर करती हूँ मैं कि कल के होमवर्क का डाउट है। तो देखो यहाँ पे एक्स का माइनस 8x माइनस 48। तो देखो 1 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 किस किस की टेबल में आता है, तो आप लिखोगे 6 8 जा 12 4 जा। तो देखो 12 4 जा 48, तो यहाँ 12 4 जा सेट हो रहा है 12 माइनस 48, तो 12 4 जा, ठीक है। माइनस का माइनस नीचे होता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस 12x प्लस 4x माइनस 8x, ठीक है। माइनस 12x माइनस 4x, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 4 गए 8, ठीक है। तो 2 का पेयरिंग करें, ठीक है। तो इस तरह से 2 का पेयरिंग करेंगे। x तो x माइनस 12 प्लस 4 x माइनस 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। x माइनस 12 x प्लस 4, ठीक है। तो ये आपकी स्प्लिटिंग थी, जिनको नहीं आई थी उनके लिए 12 4 जा लगेगा, ठीक है। 12 4 जा 48 होता है, और 12 माइनस 4 करोगे तो 8 साइन बढ़ेगी माइनस के साथ है, देखो। तो इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग हुई। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये जो मैं अभी कवर करूंगी वो आपको एग्जाम में 3 से 4 मार्क के इसमें से सम्स आते हैं। फर्स्ट टर्म में, पीरियडिक टेस्ट में, फर्स्ट टर्म में, फाइनल टर्म में, ठीक है। अभी आपकी फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट के तो थोड़े वांदे लग रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या होना है, पर होपिंग कि फर्स्ट टर्म तो जरूर होगा। मीन्स स्कूल्स खुलेंगे तो जरूर, भाई थोड़ा टाइम लगेगा, खुलेंगे तो लग रहा है एग्जाम ले लेंगे, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे जैसी न्यूज मिल रही है कि स्कूल काम करा रहे हैं तो बस वो एग्जाम लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या है आपकी, रिजल्ट फॉर डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। रिजल्ट फॉर डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की रिजल्ट है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो ये एक रिजल्ट है, वो आपको याद रखनी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा कैसे होगा, देखो ये जो अंदर लिख रहे हैं वो है डिविडेंड, बाहर लिख रहे हैं वो है डिवीजर, ये है आपका कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। कैसे है आपका, देखो डिविडेंड अंदर है, डिवीजर बाहर है, कोशेंट ऊपर है, ठीक है। डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट, ठीक है। ये अंदर जो लिखते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, अंदर जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिवाइड करते हो ना, जैसे ये डिवाइड किया, ठीक है, 3 2, ठीक है, 2 1 जा 2। तो देखो ये जो बाहर है इसे क्या कहोगे आप, इसे डिवीजर कहोगे, डिवीजर। ये जो ऊपर है इसे क्या कहोगे आप, इसे कहोगे कोशेंट, कोशेंट। और ये जो अंदर है इसे कहोगे डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। और ये जो नीचे है वो से आप कहोगे रिमाइंडर, ठीक है। मतलब बाहर है उसे डिवीजर, ऊपर है उसे कोशेंट, ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से होता है, डिविडेंड अंदर, डिवीजर बाहर, कोशेंट ऊपर, रिमाइंडर नीचे, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे जो अंदर वाला होता है उसे tx कहते हैं, जो बाहर वाला होता है इसे gx कहते हैं, ऊपर होता है उसे qx, और जो आंसर मिलता है उसे rx। tx डिविडेंड होता है अंदर वाला, tx अंदर वाला डिविडेंड होता है, gx बाहर वाला डिवीजर होता है, और ऊपर जो होता है उसे कोशेंट qx कहते हैं, और नीचे जो होता है वो रिमाइंडर rx होता है, ठीक है। इसको अगर सिंबल में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। ये इस तरह से है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस
रिमाइंडर। ये आपकी रिजल्ट है। ये आपको ये वाली रिजल्ट 3 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको 3 टाइम्स लिखनी है। कौन सी रिजल्ट है? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स की रिजल्ट है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिंबल में px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। ये रिजल्ट आपको काम आएगी, ठीक है। अभी हम जो सम्स करेंगे ये वाली रिजल्ट आपको 3 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। 3 टाइम्स लिखना। ये 1 मार्क में भी आ सकती है कभी कभी, और ये बड़े सम्स में कहीं ना कहीं यूज होती है, ठीक है। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, अब मैं आपको कह रही थी कि अभी देखें इससे रिलेटेड थोड़ा सम सॉल्व कर लेते हैं। आपका एनसीईआरटी में पेज 43, एनसीईआरटी में पेज 43 है, उसका एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 है, ठीक है। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये आपका एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये आपका क्वेश्चन है। इसे फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज आपने कल स्प्लिटिंग की सीखी, ये फैक्टराइज आपने जिसका पावर 2 है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइज सीखी। ऐसे फैक्टर्स, फैक्टराइज का मतलब फैक्टर्स निकालो, ऐसे फैक्टर्स निकालो। तो कल आपने सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। जिसका पावर 3 है तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे? पावर 3 है तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे? 3। ऐसी 3 ब्रैकेटें मिलेंगी फाइनल आंसर में, ठीक है। तो जितना पावर उतने फैक्टर्स, ठीक है, जितना पावर उतने फैक्टर्स। तो देखो 2 पावर होता है, वहां स्प्लिटिंग में तो 2 फैक्टर मिलते हैं, या 3 पावर है और 3 फैक्टर मिलते हैं। ऐसा सम आप समझ के चलो 3 से 4 मार्क का आपको फाइनल में दिखता ही दिखता है। 3 to 4 मार्क सम है ये। मैं यहाँ अच्छे से लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ अच्छे से लिख लेती हूँ। एनसीईआरटी का पेज 43, पेज 43 का एग्जाम्पल 15, फैक्टराइज। फैक्टराइज है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। ये इस तरह से आपका फैक्टराइज है। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 आपका फैक्टराइज है। एग्जाम्पल 15 है आपका, ये एग्जाम्पल 15 पेज 43 है। अच्छा कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मुझे फैक्टराइज करना है, मतलब इतना पता है x का पावर 3 है तो मुझे 3 फैक्टर्स आएंगे। मैंने कहा ना x का जितना पावर होता है आंसर में उतने फैक्टर्स आते हैं। x का पावर 2 था, कल हमने स्प्लिटिंग की, परसों हमने स्प्लिटिंग की, तो आपने देखा x का पावर 2 था तो 2-2 फैक्टर्स आ रहे थे, ठीक है। फैक्टराइज करना बोला जाता है उसे। और इसी तरह से x का पावर 3 है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे फैक्टराइज? तो स्टार्ट कैसे लेना है, देखो फिर से स्प्लिटिंग में कैसे करते थे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ देखो इसका एक्स क्यूब का फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, इसका माइनस 120 है, 1 और माइनस 120 है, ठीक है, 1 और माइनस 120। तो अभी 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 120 के फैक्टर्स निकालो। 2 6 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हैं आपके? 1 2 3 5 15 30 60 120। तो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स आर, सारे फैक्टर्स लिख दो आपके 120 के सारे फैक्टर्स लिख दो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो ये रहे सारे, ठीक है। जिस जिस की टेबल में 120 आता है सबके फैक्टर्स लिख दो। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, 3 में भी आता है ना, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, 7 में नहीं आता है, प्लस माइनस
8 में आता है, फिर प्लस माइनस 10 में आता है, फिर 12 में आता है, ठीक है, इस तरह से। तो मोस्टली आपने सब लिख दिए कि किस किस में ये आते हैं फैक्टर्स, ठीक है, आपने सारे फैक्टर्स लिख दिए कि किस किस की टेबल में आ सकता है, ठीक है। फिर ये 120 30 की टेबल में आता है, 60 की टेबल में आता है, ठीक है। तो आपने सारे फैक्टर्स लिख दिए, सम फैक्टर्स आर, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन सम फैक्टर्स आर। तो देखो आपने ये सारे फैक्टर्स लिख दिए कि 120 किस की टेबल में आ सकता है। ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल में किया हुआ है तो मैं थोड़ा वैसा करा रही हूँ, आप टेंशन मत लेना, आगे और भी सम्स करेंगे, फैक्टर्स लिखना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। सम फैक्टर्स आर +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6, ऐसे करके मैंने कुछ फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब आपको ये अब क्या करोगे, तो ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, इसको px बोलो, px = x³ - 23x² + 142x - 120, ठीक है। ये आपका px है, px = x³ - 23x² + 142x - 120, ठीक है। px ये है आपका, ठीक है। तो px ये है। अब आप क्या करोगे कि x की वैल्यूज डालोगे, ठीक है, x की वैल्यू डालोगे कि जो डालने से आपको 0 मिले, ठीक है। तो जब भी चेक करते हो ना, पहले 1 और -1 डाल के ही चेक करने का। क्या देखो ये वाली लाइन तो कंप्लीट फालतू लाइन है, ठीक है, फैक्टर्स लिखने वाली आपको जितनी आती है लिखो। सम फैक्टर्स आर भाई 120 किस किस की टेबल में आता है, तो +-1 से चालू कर देने का, +-1 +-2 +-3 +-4 जितने लिख सको लिखें, ये कंप्लीट फालतू लाइन है, ठीक है। अब क्या स्टार्ट लोगे, अब इम्पोर्टेंट अब चालू हो रहा है। क्या बोला मैंने आपको, px लिख दो, px = x³ - 23x² + 142x - 120, ये आपने लिख दिया। px = x³ - 23x² + 142x - 120 लिखा मैंने। अब क्या बोला, अब x में 1, x की जगह 1 डाल के देखो और x की जगह -1 भी डाल के देखो। मैं पहले x की जगह 1 डाल के देखती हूँ, ठीक है। तो x की जगह मैंने क्या डाला, यहाँ x की जगह क्या डालना है, 1, x की जगह क्या डालूंगी, 1। तो x की जगह 1 डाला तो 1 का क्यूब - 23, x की जगह 1 का स्क्वायर + 142 1 - 120, ठीक है, = 1 का क्यूब, 1 3 बारी, 1 1 जा 1 1 जा 1 -23, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 जा 1, 23 1 जा 23, ठीक है, + 142 1 जा, ठीक है, 142 - 120, ठीक है, -120, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, प्लस माइनस माइनस 23 में से 1 गए, +-23 में से 1 गया तो कितने बचे, 2 का मैं सॉल्विंग कर रही हूँ, +-23 में से 1 गए, 22 साइन माइनस की, ठीक है। अब 142 में से 120 गए, ठीक है, +-, 142 में से 120 गए तो कितने बचे, 130 140 142, ठीक है, कितने बचे, 22 बचे, तो +22, तो माइनस प्लस माइनस, तो 22 में से 22 गए तो 0, मतलब P(1) रखा तो आंसर क्या आया, 0। P(1) रखा मतलब आपने x की जगह 1 रखा तो आंसर क्या आया, 0। x की जगह 1 रखा तो आपको आंसर क्या आया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 इधर लेके आऊं देयरफॉर x - 1, 1 इधर लेके आऊं तो x - 1, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्या किया मैंने, पहले तो एक फालतू वाला स्टेप किया कि 120 के कुछ फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, लिख पाओ तो लिखना, देखो कॉमन सेंस है 120 के, मैंने रैंडम लिखे, शायद मैंने सारे फैक्टर्स लिखे भी नहीं होंगे, ठीक है, पर 1 2 तो लिख ही देने का, +-1 +-2 +-3 शुरू के सही से लिख के आगे जितना आता है करो, ठीक है, वो बिल्कुल फालतू है स्टेप। इसके बाद x की जगह 1 डाल के देखो, x की जगह 1 डाल के देखो, मैंने x की जगह 1 डाला और 1 डाला तो आंसर 0 आ गया, x की जगह 1 डाला तो मेरा आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो x की जगह 1 डालने से आंसर 0 आया, तो x = 1 मेरा फैक्टर है, x = 1, ठीक है,
तो x1 इधर गया तो x माइनस 1, मतलब x की जगह 1 डाला तो मुझे 0 मिला, तो मेरा x माइनस 1 फैक्टर होगा, ठीक है, उल्टा 1 डालने से आंसर मिला, देखो 1 डालने से आंसर मिला, x इज इक्वल टू 1 डालने से आंसर मिला, 1 उधर गया तो x माइनस 1 क्या हो गया मेरा फैक्टर, मतलब मुझे एक फैक्टर मिल गया, x माइनस 1 मुझे एक फैक्टर मिल गया, और ये सारा मेरा px है, x क्यूब माइनस 23x प्लस 142x माइनस 120, ठीक है, ये मेरा फैक्टर मिला और ये मेरा px है। तो आपको मैंने बीच में लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाई थी, आपको अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड लगानी है, ये आपका gx जो बाहर रखोगे, ये आपका px जो आप अंदर रखोगे। इतनी दफा आपने क्यों की, आपको gx फाइंड करना था, क्योंकि आप डिवाइड करना चाह रहे थे, डिवाइड में अंदर रखने वाला तो तैयार था, ये वाला अंदर क्या रखना है वो डिविडेंड तो तैयार था, पर बाहर जो डिवीजर रखते हैं वो डिवीजर नहीं था आपके पास, तो डिवीजर फाइंड करने के लिए आपने ये जफा की। आपने क्या किया, देखो इसमें आंसर मिल ही जाता है, या तो x की जगह 1 डाल के, x की जगह माइनस 1 डाल के आंसर मिल ही जाता है। आपने x की जगह 1 डाला, x की जगह 1 डाला, आंसर 0 मिल गया, मतलब 0 मिला, मतलब x माइनस 1 फैक्टर है। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब तुक्का मेथड, आपने तुक्का मारा, 1 आपको थोड़ी सपने में आया था, यहाँ तो कितनी लाइन लगी थी फैक्टर्स की, ठीक है, आपने अपने हिसाब से 1 को ट्राई किया, दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। यहाँ आपने कौन सी मेथड यूज की, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, तुक्का, ठीक है, कि मैंने तुक्का मारा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने x माइनस, देखो अभी तक सिर्फ आपने 2 इंपॉर्टेंट काम किए हैं। पहला काम है x की जगह 1 रखा तो आपको p ऑफ 1 0 मिला, तो x माइनस 1 आपका फैक्टर आया, x माइनस 1 फैक्टर आया, उसको बाहर रखो और आपका डिविडेंड अंदर रखो। अब आपका दूसरा मेन काम चालू हो रहा है, क्या करोगे, ये मैं रिजल्ट यहीं रखती हूँ, ये रिजल्ट मैं रब नहीं करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो डिवीजन करोगे, यहाँ इस तरह से x माइनस 1 बाहर, और ये x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखें डिवीजन सिखाया था ना, कैसे सिखाया था, डिवीजन करें कैसे सिखाया था, याद है, स्टेप 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स, इसका फर्स्ट अपॉन इसका फर्स्ट, भूल गए 2 दिन में, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या करोगे, एक्स 3 बारी और एक्स 1 बारी, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल तो एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, स्टेप 2 में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर से एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आया, इसके नीचे लिख दो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, साइन चेंज माइनस प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल। अब यहाँ देखो साइन, ये माइनस 23 है, ये प्लस 1 है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस 1, तो माइनस 23 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, 23 में से 1 गया 22, साइन बढ़ेगी माइनस 22, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 142x नीचे उतारो, प्लस 142x नीचे उतारो, ठीक है, प्लस 142x नीचे उतारो। अच्छा, अब ये स्टेप फिर से रिपीट करोगे, क्या करोगे, रिपीट स्टेप 1 माइनस 22x अपॉन x, ठीक है, माइनस 22x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ देखो x स्क्वायर 2 है, माइनस 22x इंटू एक्स अपॉन x, ठीक है, x के साथ x कैंसिल, तो माइनस 22x, ठीक है, माइनस 22x, ठीक है, माइनस 22x। तो स्टेप 2
ठीक है। तो -22x x -1, ठीक है, -22x x जा -22x जा -22x स्क्वायर -22x स्क्वायर -22x -1 जा माइनस प्लस प्लस 22x, ठीक है, -22x स्क्वायर प्लस 22x, ठीक है, -22x स्क्वायर प्लस 22x, ठीक है। साइन चेंज देखो 142x में से 22x गए तो कितने बचेंगे, तो 2 में से 2 गए 0, 4 में से 2 गए 2 और 1, ठीक है। 120x आया और -120 नीचे उतारा, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर से रिपीट, ठीक है, रिपीट। तो रिपीट करोगे तो क्या आएगा 120x अपॉन x, ठीक है। स्टेप 1 120x अपॉन x, ठीक है, x कैंसिल तो 120, ठीक है। तो यहाँ 120 लिखेंगे प्लस 120, ठीक है। तो क्या करोगे स्टेप 2 120 को x -1 से करेंगे, 120x जा 120x 121 जा 120, ठीक है, 120x माइनस 120, ठीक है, 120x माइनस 120 माइनस प्लस, ठीक है, 0, ठीक है। तो क्या हुआ आपका फैक्टर क्या आया, देखो आपने 0 ला दिया तो देखो ये x -1 ये x पर -22x प्लस 120, ठीक है। अच्छा ये अभी आपने जो रिजल्ट लिखी थी ना वो रिजल्ट आप काम आएगी, कौन सी रिजल्ट है, नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की रिजल्ट क्या थी, मैं शॉर्ट में ही लिखती हूँ, क्या थी रिजल्ट, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तो देखो ये रिजल्ट है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx रिजल्ट है आपकी। तो या तो ये लास्ट में लिखना, चलो लास्ट में लिखो। देखो यहाँ पे अभी आपको यहाँ क्या मिला है, ये आपका gx है, ऊपर क्या मिला है qx। देखो qx कैसे मिला है आपको ऊपर, देखो gx क्या है आपका -1, ठीक है, gx -1 x -1 मिला है, और ये ऊपर आपको qx क्या मिला है, qx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। आपको इसकी स्प्लिटिंग करनी है, आपको इसकी स्प्लिटिंग करनी है। क्यों ये वाला सम मैंने कहा 3 से 4 मार्क का है, 4 मार्क को एग्जामिनर ऐसे ही नहीं देखा। देखो 4 मार्क के लिए कितनी जफा है, पहले क्या करना था, फैक्टर लिखना था, फैक्टर निकाला, फिर डिवीजन किया, डिवीजन किया, अब यहाँ देखो स्प्लिटिंग तैयार पड़ी है, स्प्लिटिंग भी करनी है, ठीक है, स्प्लिटिंग भी करनी है आपको, तो स्प्लिटिंग करो। अच्छा 1 120 जा 1 120 जा, तो 120 के ऐसे दो पार्ट करो कि 22 मिले, 120 के ऐसे दो पार्ट करो कि 22 मिले, तो 20 10 जा 120, सॉरी 20 10 जा नहीं होता है, 12 10 जा, ठीक है, 12 10 जा 120 होता है, 12 प्लस 10 22 होता है, और 12 10 जा क्या होता है 120, 12 10 जा। ये मेरा मतलब मेरे को ये प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्ट कर पाई, आपको प्रैक्टिस नहीं है भाई 120 की तो फैक्टर्स निकाल लो ऐसे, ये अलग अलग फैक्टर्स ट्राई करो भाई। 260 जा लगता है, फिर 340 जा लगता है, 430 जा लगता है, 5 2 जा 5 2 जा, फिर 6 2 जा लगता है, तो फिर 8 5 जा, ठीक है, फिर 9 फिर 10 12 जा, ठीक है। तो 10 12 जा आपने ट्राई किया ना तो 22 लगा, ठीक है, 10 12 जा 22, ठीक है, तो 10 12 जा 22 लगा तो करें, तो देयरफॉर qx इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ देखो 120 है, तो 12 10 जा 120, 12 10 जा, माइनस की साइन, माइनस प्लस माइनस, खुद को चेक करो, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 10 22, और उसका आंसर 22 है, बड़े की साइन, ठीक है, मतलब सही किया है, ठीक है, इज इक्वल टू
ये दो पार्ट करो, ठीक है। x माइनस 12 माइनस 10 माइनस प्लस माइनस x माइनस 10 12 जा, ठीक है। तो x माइनस 10 x माइनस 12, ठीक है। ये आपका qx है, तो देखो ये qx आया आपका। तो देखो आपके टोटल 3 फैक्टर्स तैयार है। पहला है x माइनस 1 और ये दूसरा ये, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, वो जो क्वेश्चन था वो एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू gx x माइनस 1 qx x माइनस 10 x माइनस 12, ठीक है। तो देखो ये आपने फैक्टर्स निकाले 1 2 3, ये आपका आंसर। देखो मेरे को भले आज मेरा पूरा लेक्चर खराब हो जाए, पर ये वाला जो आपका सम है आपके भेजे में घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये 4 मार्क का दिखता ही दिखता है। आप समझो पीरियडिक टेस्ट 1 नहीं दोगे, समझो सब लंबा चलेगा। समझो सितंबर की एग्जाम जाएगी, समझो वो भी गई, पर फाइनल में भी ये आपको दिखेगा। किसी भी एग्जाम में ये सम आपको दिखेगा, मतलब ये डिट्टो नहीं, पर ऐसा सम जरूर दिखेगा। हाँ, ये एग्जाम्पल भी फेवरेट है टीचर्स का। किसी भी स्कूल का नाम लो, ये एग्जाम्पल फेवरेट है टीचर्स का, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है, सम फैक्टर्स आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। ये ऐसे ही मैंने कहा, ऐसे लाइन लगा दो, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं कि ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, फिर बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, बाय तुक्का मेथड। px क्या है, ps x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। x की जगह 1 डाला, 1 डालने पे मुझे 0 मिल गया, 1 डालने पे मुझे 0 मिला, तो मेरा काम हो गया। नहीं मिलता ना, तो मुझे फिर माइनस 1 डाल के चेक करना पड़ता। 1 डाल के 0 डाला तो मुझे मेरा आंसर 0 मिला। अगर नहीं मिलता तो माइनस 1 डालना पड़ता, ठीक है। तो देखो p of 1 0 आया, तो x इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो फिर x माइनस 1 से डिवाइड किया सारा, तो x का माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। तो gx इज इक्वल टू x माइनस 1 qx इज इक्वल टू x का माइनस 22x प्लस 120 है, ठीक है। 22x के 2 भाग करो, 12 10 जा, ठीक है। फैक्टर्स कॉमन निकालो, x माइनस 10 x माइनस 12, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू 3 फैक्टर्स लिखोगे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, 3 फैक्टर। यही 3 फैक्टर्स निकालने के लिए सारी जफा थी। फैक्टराइज का मतलब 3 फैक्टर्स निकालो, ठीक है। समझ के, समझना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। मैंने घड़ी घड़ी बोला, आपको ये दिखेगा ये सम। 4 मार्क्स में मान के चलो बच्चों। अभी आपका एक्सरसाइज 2.4 पेज 44, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 पेज 44 आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का पेज 44 में क्वेश्चन 5। ये भी फैक्टराइज है। ये वाले मेरे से लिख के ले लो, एक सम आपको दिखेगा ही दिखेगा। कोई भी एग्जाम दोगे 4 मार्क्स में ऐसे सम्स दिखेंगे ही दिखेंगे, और बहुत डिफिकल्ट पढ़ते हैं। 2-3 बार टीचर ऐसे सर पटकती है दीवारों पे, तो भी बच्चों के भेजे में घुसते नहीं है। तो इसलिए मैंने आज पूरा लेक्चर इन्हीं टाइप के सम्स के लिए रखा है। प्लीज आप ध्यान दें, मिस ना करें। देखिए यहाँ पे अच्छे से देखें, मीन्स देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप पहले px आपने क्या किया था, पहले फैक्टर्स लिख लो, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है। 1 2 जा 2, 2r प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। 2 की टेबल में 2 आता है, प्लस माइनस 1 में या प्लस माइनस 2 में, ठीक है। अब px लिखो, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको px नाम दे दो, ठीक है। अभी x की जगह 1 या माइनस 1 रख के देखो, ठीक है। 1 रखो या माइनस 1, इन दोनों में ही एक में 0 मिल जाएगा, ठीक है। 1 चेक करने का, फिर माइनस 1 चेक करने का, ठीक है।
मैं -1 पहले चेक करती हूँ, ठीक है। x की जगह -1 डालो, तो x की जगह -1 डाला तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, ठीक है। मैंने क्या किया, x की जगह -1 डाला। इसे क्या कहते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड की तुक्का मेथड। तुक्के से मैंने -1 डाला, फिर तुक्के से 1 भी डालूंगा। -1 में मेरे को 0 नहीं मिलता है तो 1 डाल के चेक करूंगी, ठीक है। -1 डाला तो देखो यहाँ पे -1 का क्यूब मतलब -1 3 बारी, -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 1 जा 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -1 आया, ठीक है। -2 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स हैं -1 -2 1 जा -2 प्लस 1 प्लस 2। तो देखो -1 के साथ +1 कैंसिल, -2 के साथ +2 कैंसिल, ठीक है। तो 0। तो देयरफॉर p ऑफ -1 p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। p ऑफ -1 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1। x की जगह क्या रखा था, -1, तो 0 आया ना। तो x की जगह -1, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर। देखो पिछला एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 5, मतलब इससे पहले वाला, उसमें एग्जाम्पल 5 था, आई थिंक सो 5 था ना, ठीक है। आपने x की जगह 1 चेक रखा था, x की जगह 1 रखा था तो x माइनस 1 फैक्टर था, और इसमें आपने x की जगह -1 रखा तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1। उल्टा होता है, ठीक है। 15th एग्जाम्पल था, आई थिंक सो, ठीक है। तो x की जगह चेक करने दो उनको, एग्जाम्पल 15 था। तो एग्जाम्पल 15 में आपने x की जगह 1 रखा था तो x माइनस 1 फैक्टर था, और यहाँ आपने x की जगह -1 रखा तो x प्लस 1 फैक्टर होता है। मैंने बोला ना उल्टा होता है, तो x प्लस 1 फैक्टर। तो ये आपके लिए फैक्टर तैयार है। अब डिवाइड करो, दूसरा पार्ट क्या करोगे, डिवाइड। ये बाय ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है, बाय ट्रायल एंड एरर, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, अब x प्लस 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालो, कैसे निकालोगे, तो देखो x क्यूब माइनस 2x माइनस x प्लस 2, कैसे निकालोगे फैक्टर्स। तो देखो x क्यूब के अपॉन में x है, ठीक है, स्टेप 1, x क्यूब के अपॉन में x, ठीक है। तो x मतलब 3 बारी और x 1 बारी, ठीक है। तो x से x स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेप 2, x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से, ठीक है। x स्क्वायर x प्लस 1 से होगा, x स्क्वायर x जा x क्यूब, x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर x जा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज, -2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, नहीं साइन, -2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, और साइन माइनस की, तो -3x स्क्वायर, ठीक है, -3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, -x नीचे उतारें। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से रिपीट, फिर से वही स्टेप 1 स्टेप 2, फिर से स्टेप 1, मतलब फिर से वही स्टेप, -3x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, -3x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, -3x स्क्वायर अपॉन x, तो -3x इंटू x अपॉन x, ठीक है, x x कैंसिल, तो -3x है, ठीक है। स्टेप 2, -3x को किससे करेंगे, -3x को ऊपर x प्लस 1 से करेंगे, -3x x जा -3x स्क्वायर, -3x 1 जा -3x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर -3x लिखेंगे, ठीक है, और
आंसर आएगा -3x² -3x, ठीक है, -3x² -3x। फिर क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज, प्लस प्लस, ठीक है, -3x² + 3x² कैंसिल, ठीक है, -3x² + 3x² कैंसिल, तो +3x -1x, ठीक है, +3x माइनस, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1x, ठीक है, 3x में से 1x गया तो 2x मिला, तो यहाँ 2x, ठीक है, अब 2 नीचे उतारे, ठीक है, 2 नीचे उतारा आपने, 2 नीचे उतारा तो अब क्या करेंगे आप, फिर से रिपीट स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, 2x/x, ठीक है, 2x/x करेंगे, x कैंसिल तो क्या आया 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 से, 2x जा 2x + 2 1 जा 2, 2x + 2, ठीक है, तो 2x + 2 साइन चेंज, ठीक है, 0। अच्छा, तो क्या हुआ, देखो ये आपका ऊपर का आया qx, ठीक है, तो qx क्या आया आपका, gx क्या है आपका x + 1, और आपका qx क्या आया, qx = x² - 3x + 2, ठीक है, स्प्लिटिंग करें, 1 2 जा 2, तो 2 की स्प्लिटिंग करें, 2 1 जा 2 में ही आता है, स्प्लिटिंग कल सीखी थी, 2 1 जा 2, चेक करो, -2 -1 क्या होता है -3, ठीक है, 2 2 के भाग करो, ठीक है, x और 2x में कॉमन क्या है x, तो x - 2, और -x + 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1, ठीक है, -1 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा x - 2, ठीक है, तो x - 2 x - 1, ठीक है, तो ये qx आया आपका। तो देखो 3 फैक्टर्स मिल गए ना, ये 1 और ये 2, फिर क्या लिखोगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम tx = gx × qx + rx, ठीक है, तो क्या लिखोगे, = x + 1 x - 2 x - 1, तो देखो 3 फैक्टर्स मिल गए, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं आपके। मतलब आप क्या करोगे कि भाई आपने स्टार्ट कैसे लिया, आपने पहले ये फैक्टर्स में पहले 1 और -1 डाला, ठीक है, 1 डाला -1 डाला, आपने -1 डाला तो आपको आंसर मिला, ठीक है, -1 डाला तो आपको 0 मिला, तो आपको 0 मिल गया, तो आपने फैक्टर क्या लिखा, आपका x = -1 था, ठीक है, तो x + 1 आपका फैक्टर आया, तो x + 1 आपका फैक्टर आया, x + 1 बाहर रखा और ये सारा अंदर रखा, ठीक है, तो आपने फिर ये सारी जफा की, ठीक है, ये सब चीजें मैंने एक एक लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, मुझे पता था यहाँ सब काम आने वाला है, ठीक है, तो ये आपका पूरा फर्स्ट सम हुआ, देखो ये पार्ट यहाँ एंड हुआ, डिवीजन डायरेक्ट आती है तो डायरेक्ट करें, नहीं तो इस तरह से होगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट आ जाती तो ठीक है, नहीं तो ये साइड करना ही पड़ेगा, जब तक डिवीजन, कई बच्चों को डायरेक्ट भी आती है करनी, डायरेक्ट आती है तो डायरेक्ट करें, नहीं तो इस तरह से भी चलेगा। सेकंड देखें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड है x³ - 3x², ठीक है, x³ - 3x² -9x -5, ठीक है, x³ - 3x² -9x -5, सेकेंड x³ - 3x² -9x -5, ठीक है, x³ - 3x² -9x -5, फिर से फैक्टर स्टार्ट लो, कैसे स्टार्ट लोगे, फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 5 जा 5 +-1 +-5, ठीक है, +-1 +-5, ठीक है, अब क्या करोगे,
px का नाम ले लो, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड चेक करो, x की जगह 1 या -1 डाल के चेक करो, -1 डाल के चेक करती हूँ। x की जगह -1 डाला, फिर से -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। मुझे -1 डालने से 0 नहीं मिलता है तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है, फिर मैं +1 चेक करूंगी, ठीक है, मतलब -1 और +1 में आंसर मिल ही जाएगा। तो -1 देखो, तो -1 का क्यूब मतलब -1 3 बारी, तो -1, ठीक है, -1 का क्यूब मतलब -1 का क्यूब मतलब -1 3 बारी, ठीक है। अच्छा, तो -1 आया, -3 -1 का स्क्वायर मतलब -1 2 बारी, -1 को 2 बारी करोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9 -5, ठीक है, तो -1 3 1 जा 3 प्लस 9 -5, ठीक है, -1 -3 प्लस 9 -5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, साइन बढ़ेगी, ठीक है, और यहाँ प्लस 9 -5 क्या होता है 4, ठीक है। ये सॉल्व किया और ये सॉल्व किया, तो -4 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 गए 0, तो P ऑफ -1 क्या आया आपका 0, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू -1 रखने से 0 मिला ना, therefore x इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो therefore -1 इधर आएगा तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, x प्लस 1 फैक्टर और -1 प्लस 1 इधर है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो x प्लस 1 फैक्टर आया, फिर से करें, x प्लस 1 फैक्टर फिर से ट्राई करें, कैसे करेंगे, तो x प्लस 1, तो x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, ठीक है, फिर से साइड में, ठीक है, अगर डायरेक्ट फा गया तो ठीक है, जिसको नहीं फाता है वो ये करता ही रहेगा, स्टेप 1 दिस अपॉन दिस, तो x क्यूब अपॉन x, ठीक है, x अपॉन x के साथ x कैंसिल, तो x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, स्टेप 2 x स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर x जा x क्यूब, x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, ठीक है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज, ठीक है। अच्छा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, -3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो -3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, साइन बढ़ेगी -4x स्क्वायर, तो -4x स्क्वायर, -9x नीचे, ठीक है, -9x नीचे उतारा। अच्छा, आप क्या करेंगे, तो देखें यहाँ पे फिर से -4x स्क्वायर अपॉन x है, ठीक है, तो फिर से रिपीट स्टेप 1, ठीक है, -4x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, -4x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, तो -4x अपॉन x कैंसिल, तो -4x, ठीक है, तो -4x ऊपर लिखेंगे, -4x को फिर से x प्लस 1 से करें, फिर स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 क्या करेंगे, फिर से -4x को x प्लस 1 से, -4x x जा -4x स्क्वायर, -4x 1 जा -4x, ठीक है, -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर -4x, साइन चेंज, ठीक है, -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ देखो नया वाला -9x प्लस 4x, -9x प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए 5, साइन बढ़ेगी -5x। जो लॉन्ग डिवीजन भूल गया है, आप लॉन्ग डिवीजन वाला वीडियो खोल के देख लेना, जब पहली बार आपको लॉन्ग डिवीजन सिखाया था, इसी चैप्टर में आया था। लॉन्ग डिवीजन मन में क्लियर होना चाहिए, अगर ये वाले सम्स करना चाहते हो, लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए, ठीक है, -5x, ठीक है, ये -5x है, -5 नीचे उतारा, फिर से -5x अपॉन x, ठीक है, रिपीट -5x स्टेप 1, -5x अपॉन x, तो x कैंसिल, तो स्टेप 2 -5 इंटू x प्लस 1, ठीक है, -5x जा -5x, -5 1 जा -5, -5x
5, ठीक है, -5, ठीक है, तो -5x -5, ठीक है, -5x -5 प्लस, ठीक है, साइन चेंज 0, ठीक है, तो therefore x plus 1 is a factor, ठीक है, x plus 1 फैक्टर है। qx क्या है? qx इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, 1 5 जा 5, 5 कैसे लो पार करो कि 4 मिले, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5 करोगे, -5 पीछे रखो, 5 1 जा 5, माइनस की साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, चेक करो सही है। यहाँ देखो 4 1 जा 4 होता, 5 1 जा 5 किया, देखो 1 और 5, 5 1 जा 5, 5 कैसे दो पार्ट करो 4 मिले, ठीक है, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, -5x प्लस 1x क्या होगा, -4x, ठीक है। अब 2 वाला करो, ठीक है, ये 1 और ये 2, ठीक है, x तो x -5 प्लस 1x -5, ठीक है, x -5 कॉमन और x प्लस 1, ठीक है, तो ये qx है, ठीक है, तो therefore बाय डिवीजन एल्गोरिदम, क्या है डिवीजन एल्गोरिदम? डिवीजन एल्गोरिदम px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है, gx क्या है, x प्लस 1, qx क्या है, x -5 x प्लस 1, तो ये आंसर है, ठीक है। मतलब ये तीनों फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है। rx तो 0 ही आया ना, देखो प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, x प्लस 1 x -5 x प्लस 1, मतलब ये जो px है ना, इसका आंसर ये है x प्लस 1 x -5 x प्लस 1, 3 स्टेप का सम है। पहले फाइंड करो फैक्टर। अच्छा, आप कहोगे मैडम -1 डालती है तो भाई -1 पे आंसर निकल आता है, 1 डालती है तो निकल आता है, मुझे पता है, इसीलिए, ठीक है, मैं कराती हूँ तो मुझे आइडिया कि 1 डालने पे -1, पर आप नहीं करते हो, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टाइम, आप पहली बारी ऐसे सम्स सीख रहे हो, तो आप शायद 1 डालोगे तो आंसर 0 नहीं आए, फिर -1 डालोगे तो आए, ठीक है, तो वो जफा करना, ठीक है। मैं कैसे डायरेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं करा रही हूँ, मुझे आइडिया, मैं सोचती हूँ क्यों 1 डालूं, मुझे पता है -1 पे आंसर आएगा। एग्जाम्पल में मुझे पता था 1 पे आंसर आएगा, ठीक है, मुझे पता है, पर आपको प्रैक्टिस, आपको करना पड़ेगा, नहीं आ रहा फिर दूसरा करने का। यहाँ जैसे अगर नहीं आता तो नॉट अ फैक्टर, फिर लिखती, फिर x की जगह 1 डालती, फिर 0 आता तो x -1 फैक्टर, समझे। 3 भागों का सम है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में 3 फैक्टर्स मिलेंगे आपको। बच्चों, आपको मैं फैक्टराइज के ये 5 सम्स होमवर्क में दे रही हूँ, ये 5 फैक्टराइज के सम्स हैं, और ये 5 सम्स के ये सामने मैंने सॉल्यूशंस भी लिखे हैं कि भाई जब सॉल्व करो तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सम्स के 5 सॉल्यूशन है। और देखो ये सम्स देखो कैसे हैं, देखो 3 2 पावर 1 फिर 0, देखो पावर कम होती जा रही है, मतलब फैक्टराइज कब यूज करोगे, जब 3 की पावर हो और पावर कम होती जाएगी तभी। आज हमारा पूरा लेक्चर फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक, मतलब 3 वाली पावर, मतलब x³ वालों पे ही हमने वही किया पूरा लेक्चर। प्लीज आप बहुत ध्यान से देखना, जिनकी मैथ्स कम रही है, मतलब जो मैथ्स जिनकी वीक रही है, उनके लिए भले मैंने इतना डिटेल में पूरा लेक्चर ले लिया है, तो भी मैं बोल सकती हूँ शायद उनको बाउंसर गया हो, शायद, तो उनको आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, घर का ही फोन है, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना तब तक फोन छोड़ना मत। मैं आपको खास बोल रही हूँ, जिनका मैथ्स वीक है, जिनको ये मतलब ऑब्वियसली टफ लगा होगा, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है 4 मार्क्स सम है, टफ लगा होगा, मैं बस कह रही हूँ आप 3-4 बारी रिवाइंड करके, 5 बारी रिवाइंड करके, जितनी बारी रिवाइंड कर सकते हो करके आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही देना प्लीज। चलें, थैंक यू।